नमस्ते, मेरा नाम देवमणि पाठक है। मैं दिनांक 12 मार्च 2023 से राष्ट्रपति भवन से मुख्यमंत्री जनता दरबार लखनऊ के लिए पैदल यात्रा पर हूँ। इस समय मैं पर्वताराम पर हूँ। यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी का जनता दरबार 26 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं पैदल यात्रा यहाँ से अभी करने वाला हूँ। फ़िलहाल सन 2017 से जब से महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनसे 7 बार मुलाकात किया हूँ। पहली मुलाकात 7 मई 2017 को हुआ था। तब उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं विधिवत कंप्लेन दूं तो वह कार्रवाई करेंगे कि मेरा 2013 में कांस्टेबल पर सेवा योजन क्यों नहीं हुआ, 14 में एसआईएम पर क्यों नहीं हुआ और 16 में छठे वर्ष कांस्टेबल के लिए जब प्रकरण पूरा हुआ तो उसके लिए मेरा मेडिकल फिजिकल क्यों नहीं हुआ था। मैंने उनके अंडर सेक्रेटरी सर से समस्त विषयों पर विधिवत संवाद किया था और उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं डिटेल में कंप्लेन करूं। तो मैंने डिटेल में कंप्लेन किया था, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्लेन किया, अंडर सेक्रेटरी सर लोग मेरे ही ऊपर लगे दबाव डालने कि मैं ये कंप्लेन ना करूं। तुम श्योर हो कि तुम जो कह रहे हो ये सब में सत्यता है, क्योंकि हम फाइल ओपन कराएंगे। मैंने उन्हें बताया कि हाँ सर मैं श्योर हूँ, फिर भी वो मेरी बातें नहीं मानते थे और उनका जो भी निस्तारण होता था सितंबर तक का, लगातार जो कार्यालय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र निस्तारण करके देता वो उस पर अपनी सुगमता से मंजूरी दे देते थे और यही लगातार चल रहा था। इसी बीच मैंने जून 2017 से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय में शिकायत किया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसी बीच मैंने सीबीआई दिल्ली हेडक्वार्टर में जाकर भी 400 पन्नों का कंप्लेंट सबमिट किया था। ह्यूमन राइट्स इंडिया में भी 400 पन्नों का कंप्लेंट जाकर सबमिट किया था। वुमेन कमीशन को भी 400 पन्नों का कंप्लेंट ने सबमिट किया था अपनी माता जी की तरफ से। साथ ही मैंने रॉ, एनआईए और डिफेंस फोर्स हर जगह मैंने जाकर शिकायत किया था। साथ ही आर्मी चीफ जनरल स्टाफ सभी के पास मैंने 400 पन्नों का लेटर सबमिट किया था और लेकिन फिर भी मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा और ना ही डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा। डीजीपी उत्तर प्रदेश हर प्रकरण में अपनी मंजूरी दे रहे थे कार्यालय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, डीआईजी मिर्जापुर, एडीजी वाराणसी के। तो मेरी बात कहीं भी सुनी नहीं जा रही थी। मैं पूरी तरह से, मेरा फैमिली हताश हो गया था। इस बीच मैंने 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को 400 पन्नों का लेटर स्पीड पोस्ट कर दिया था और इस विषय में मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, होम सेक्रेटरी में जाकर मैंने खुद ही इन्फॉर्म किया था कि मेरा ये डिस्पैच नंबर है और मैंने इस डेट को मैंने अपना लेटर सबमिट किया है। साथ ही 2019 में मैंने सार्क जनरल सेक्रेटरी को भी 600 पन्नों का लेटर स्पीड पोस्ट किया था और इस विषय में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस में जाकर मैंने लेटर देकर अपनी द्वारा भेजा गया लेटर के विषय में संपूर्ण जानकारी दिया था डिस्पैच नंबर सहित। तो मैंने जिनको भी मैंने लेटर भेजे आज तक सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरी बात सुना जाए, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। सब बस अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, बस ये दिखा रहे हैं कि तुम एक्सेप्ट करो कि गलती तुम्हारी है, जब मेरी कोई गलती थी ही नहीं। 2013 में भी मेरा परिवार अपनी रजामंदी दिया था कांस्टेबल पद के लिए, तो वो भी भर्ती नहीं होने दिए। 14 में एसआईएम पद के लिए भी रजामंदी दिया गया था, वो भी नहीं होने दिए। बात रिश्वत की नहीं है कि बाबू को रिश्वत चाहिए थे या विभाग को रिश्वत चाहिए थे। 2011 में जब मेरी मम्मी ने स्पष्ट पूछा था कि भैया अगर कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, तो सबने मेरी मम्मी की बीमारी का मजाक उड़ाया था और साथ ही कहा था कि अपनी माँ को समझाओ पैसे के विषय में यहाँ पे ना बोले, क्योंकि पैसा विभाग तुमसे लेगा नहीं, तुम विभाग के लड़के हो, तो विभाग बस ये इतना चाहता है कि तुम्हारी सेवा योजन हो जाए। लेकिन उन्हें पैसे चाहिए थे और वो पैसों पर वो खुल के बोल नहीं रहे थे। जब वो बार बार मना कर रहे थे कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, तो हम कैसे अंदाज़ा लगा लें कि उनको पैसे चाहिए थे। तो 2014 के बाद से जो भी डिलेड हुआ है कार्यालय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा, डीआईजी मिर्जापुर द्वारा, एडीजी वाराणसी द्वारा, ये मैंने सबके पास शिकायत किया था, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं किया था। तो अगर मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेटर लिखा था तो मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने बताना चाहा था कि मेरी बात सुनी जाए, लेकिन मेरी बात कहीं नहीं सुना जा रहा था। और इसी बीच 2018 में फरवरी में अंडर सेक्रेटरी सर जो मैंने 600 पन्नों का लेटर राष्ट्रपति कार्यालय में दिया था उसे लेकर मुझे मिलने के लिए बुलाए थे। मैं वहाँ गया था, वो मुझे ही समझा रहे थे कि तुम्हें पैसे दे देने चाहिए थे, पैसे दे दिए होते तो आज तुम 20 लाख रुपए तक कमा गए होते डिपार्टमेंट में रहते हुए, क्योंकि तुम 4 साल से तुम सर्विस नहीं कर रहे हो।
तुम्हारा 13 में ज्वाइनिंग होना था, उसी टाइम पैसे दे दिए होते तो आज तुम 20 लाख रुपए तक कमा गए होते और तुम्हारी फैमिली भी स्टेबल इनकम की हकदार रहती। लेकिन तुम्हारे द्वारा जो मूर्खता किया जा रहा है शिकायत करने का, शिकायत ना करो, क्योंकि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो मैंने भी शिकायत नहीं किया था, मुख्यमंत्री सर के कहने पर मैंने शिकायत किया था। नहीं तो मुझे भी मालूम है ए ग्रेड अफसर अगर कहीं कुछ गलत करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पर ए ग्रेड अफसर की गलती रहती है उस मैटर को दबा दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर एक कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है वो मैटर हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा कोई गलत नहीं हुआ था, जैसा मुझे बोला गया था मैंने वही फॉलो किया था, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए मैं राष्ट्रपति भवन से मुख्यमंत्री जनता दरबार पैदल यात्रा पर हूँ। मैं 161 बार जनता दरबार जा चुका हूँ। योगी आदित्यनाथ जी मुलाकात करने से बार बार मना कर रहे हैं और इसलिए मैं उनसे मुलाकात करने के लिए मेरा परिवार आया हुआ। मेरी बहन इस समय लखनऊ में है, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा कल सुबह वो भी आएंगी जनता दरबार में मुलाकात करने। मैं रात को ही जनता दरबार पहुँच जाऊँगा और मैं वहीं पर मैं रहूँगा, मैं वहाँ से हटूँगा नहीं, क्योंकि मुझे उनसे मुलाकात करनी है। मुलाकात से सीएम सर भाग रहे हैं, मुलाकात से डीजीपी सर भाग रहे हैं, मुलाकात से प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भाग रहे हैं। मैंने हर बार उनको समस्त अभिलेख सहित उनको शिकायत पत्र दिया था, सारा डिटेल में दिया था, लेकिन उन्हें वह सब मनगढ़ंत कहानियाँ लगता है। तो इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं। मैंने उन्हें ये भी बोला था वो चाहे तो लाई डिटेक्टर टेस्ट मेरा ले लें, जो भी उनको करना है वो विधिवत करें, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाना ना पड़े इसीलिए मैंने समय पर शिकायत किया था। मैंने किसी भी तरह की कुछ भी गलती नहीं किया है, तो जिनके द्वारा ये गलती हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक के लिए, धन्यवाद।